गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन और आज इसके अंदर हमें स्टडी करना है वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था? प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। मैंने ये भी बताया था आपको प्रीवॉस्ट एंड वुडवर्ड दोनों आपस से को रिलेट करते हैं, बस प्रीवॉस्ट के अंदर एनहाइड्रस कंडीशन हम यूज में लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट यूज में लेते हैं, बट हम वुडवर्ड के अंदर क्या यूज में लेंगे? वाटर कंडीशन यूज में लेंगे, H2O यहाँ पे यूज में लेते हैं। प्रीवॉस्ट के अंदर हमें क्या मिलता है? एंटी डायोल मिलता है, बट हमें वुडवर्ड के अंदर क्या मिलेगा? सिन डायोल मिलेगा, वो भी आपको मोर क्राउडेड साइड के अंदर। तो इसकी सेलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, आपको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इस रिएजेंट के थ्रू आपको देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई लेबोरेटरीज के अंदर इससे यूज में किया जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस CSIR नेट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जितने भी व्यूअर्स है, स्टूडेंट है, इस कंसेप्ट को प्रीवॉस्ट एंड वुडवर्ड दोनों को कंपेयर करके पढ़िए एंड अच्छे से इसके मैकेनिज्म को अपने अंदर इनहेल कीजिए। मैं वापस से मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, कंपेयर भी कर दूंगा और आपको इसे रिमेंबर रखने में भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। हमारे पास आज पढ़ना है वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। एल्कीन का हम डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, हमको मिलेगा सिन डाइऑल, वो भी मोर क्राउडेड साइड के अंदर। रिएजेंट जो हम यूज में लेते हैं वुडवर्ड के लिए वो क्या रहता है? सेम लाइक प्रीवॉस्ट, लाइक हमने क्या लिया था, मैं कंपेयर करता हूं दो लाइन में। एक है, हम यहां पे मैं लिखता वुडवर्ड है, ये वुडवर्ड, एंड सेकेंड वन प्रीवॉस्ट। ओके, वुडवर्ड के अंदर हमारे पास क्या रहेगा? वुडवर्ड में हम लेते हैं सिल्वर एसीटेट, सॉरी इसे थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, सिल्वर एसीटेट, ओके, विथ आयोडीन। फिर हम लेंगे कोई बेस लाइक NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ये है वुडवर्ड कंडीशन, दिस वन इज वुडवर्ड कंडीशन। लेकिन प्रीवॉस्ट में हमने क्या लिया था, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। प्रीवॉस्ट के अंदर हमने लिया था सिल्वर एसीटेट विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सॉल्वेंट, आपने लिया था कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे चेंज हो रहा है और यहाँ पर है H2O। यही डिफरेंस होता है, यही आपकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइऑल है उसे ये डिफरेंशिएट करता है। तो ये वुडवर्ड कंडीशन का एक एग्जांपल छोटा सा हमने लिखा है, उसे देख लेते हैं, फिर हम इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करूंगा मैं वापस से। दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। साइक्लोहेक्सिन है विद सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल का आपके सब्स्टिट्यूएंट है। आपने वुडवर्ड कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड की तो क्या होगा? आपको जो एल्कीन की पोजीशन है ये 1 नंबर एंड 2 नंबर, तो 1 एंड 2 के ऊपर जो डायोल्स मिलेंगे वो क्या होंगे? अबाउट द फेस होंगे। जो फेस के अंदर दिस मिथाइल है, जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, उसी फेज में आपको डायोल्स आपको देखने को मिल रहा है। चलिए इसी का हम रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करके देखते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं वापस से आपको करवाता हूं ताकि आप कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? वुडवर्ड। वुडवर्ड में हम स्टडी करना है। हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो समथिंग इस टाइप से दे रखा है। ये आपके पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपके पास एल्कीन है, इसको मैंने नाम दिया 1 एंड 2। एरो के ऊपर जो आपके पास कंडीशंस है वुडवर्ड की वो क्या है? एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, ओके। साथ में क्या है? आयोडीन, और साथ में क्या दे रखा होगा आपके पास? NaOH एंड इन वाटर। तो ये जो पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास जो आयोडीन है ये क्या बनाएगा? आयोडोनियम आयन। किसके ऊपर? जो एल्कीन है आपके पास, दिस वन इज एल्कीन। अब ये आयोडोनियम आयन कहां बनेगा ये भी पता करना पड़ेगा। जो आपका स्टीरियो कायरल सेंटर है, दिस वन इज कायरल सेंटर है, इसके ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है वो अबाउट द प्लेन है, तो डेफिनेटली आपका आयोडोनियम आयन नीचे बनेगा। अगर आपको नहीं पता तो हाफ चेयर ड्रॉ करके देख लीजिए, दिस वन इज हाफ चेयर, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। इस पे जो आपका मिथाइल है, मिथाइल को हमेशा कहां पे प्लेस्ड करना पड़ता है? सूडो इक्विटोरियल पे। तो ये आपका सूडो इक्विटोरियल पे मिथाइल को प्रेजेंट किया मैंने यहां पे। फिर कार्बन को नेम देना स्टार्ट किया, सपोज दिस इज 1 नंबर, दिस 2, दिस 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो अब देखिए
3 के ऊपर आपका जो मिथाइल है वो अबाउट इक्वेटोरियल पे अबाउट द प्लेन है, तो आप कौन से फेस के ऊपर आयोडीन आके अटैक करेगा? जो आयोडीन I2 है वो डाउन द फेस से अप्रोच करेगा, तो जो आयोडोनियम मिलेगा आपको वो बिलो द प्लेन मिलेगा। ओके, तो ये आपका रह गया दिस वन। बिलो द प्लेन आपको क्या बनाना है? आयोडोनियम आयन, दिस आयोडोनियम आयन, आयोडोनियम आयन, ये मेरा रहा ए इंटरमीडिएट। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखिए अब आपके पास क्या है? अब आपके पास है एसीटेट, दिस हमारे पास आ रहा है RCOO नेगेटिव Ag पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव पोर्शन है वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और दिस वन जो पोर्शन है ये आपका क्या? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को भी नंबरिंग दे दीजिए, दिस इज 1 2 3। अब देखिए ओपनिंग कहां से होगी? 1 नंबर पे अटैक करेगा, 2 नंबर पे, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। रेडियो सेलेक्टिविटी आ गई। तो देखिए ओपनिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ चेयर बना के भी आप देख सकते हो, लाइक ये जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया दिस वन, इसको अगर मैं आयोडोनियम फॉर्म में लिखूं तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? मैं पहले से रब कर देता हूं। ये आपका आयोडोनियम नीचे की ओर बनाइए, आयोडोनियम, ये पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए होगा क्या? आपके पास अटैक कहां पे होगा? जहां पे आपकी कैप बन रही है ना, लाइक ये आपको कैप दिखाई दे रही है, दिस कैप दिखाई दे रही है, तो कैप के अपोजिट पोजीशन पे, लाइक ये कैप एक पोजीशन पे दिख रही है, तो 2 पोजीशन पे आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है। कहां पे अटैक करवाएंगे? 2 नंबर पोजीशन पे आप अटैक कराओगे। कहां पे? अबाउट द प्लेन आपको अटैक करवाना पड़ेगा 1 नंबर पे ही। यस, 1 नंबर पे आपको अटैक करवाना है। कैप है उसी पोजीशन पे आपको क्या करवाना है? 1 नंबर पे अटैक करवाना है। वापस से मैं रिकंफर्म कर लेता हूं, दिस इज 1 नंबर पे ही होगा। ओके, हमारे पास कहां पे होगा? 1 नंबर पे आपके पास अटैक करवाना है। जो इस कैप बनी, कैप वाले पोजीशन के ऊपर आपको न्यूक्लियोफाइल को एक्सियली अटैक करवाना है 1 नंबर पे। तो दिस इज आएगा, यहां पे आपको अटैक करवाए। इससे क्या होगा? बॉन्ड ओपन होगा, कार्बन आयोडीन बॉन्ड आयोडीन के ऊपर शिफ्ट होगा, आयोडीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा दिस वन। अब हमारे पास इस टाइप का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। 1 नंबर पे अबाउट द प्लेन आपके पास एसीटेट दिखेगा, दिस वन। आपको क्या दिखेगा? एसीटेट। मैं थोड़ा सा इसको यहां ले लेता हूं। ओके, और आपका डॉटेड के ऊपर जाएगा आयोडीन। ओके, देखिए आयोडोनियम आयन बिलो द प्लेन था, इसलिए एसीटेट अबाउट द प्लेन से आके अटैक करेगा, ये फिक्स है। रेडियो सेलेक्टिविटी आपको देखनी पड़ती है 1 नंबर पे या 2 नंबर पे, तो आपको 1 नंबर पे जहां पे कैप दिख रहा है उसी पोजीशन के ऊपर आपको अटैक करवाना है। ठीक है, अब ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? आपके पास जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, दिस वन, ये क्या करेंगे? अटैक करेंगे, दिस गोज टू हेयर। इससे क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन, ये अटैक करेगा अबाउट द फेस से पोजीशन 1 के ऊपर, पोजीशन 2 पे। ये आपका 1 था, ये 2 था, पोजीशन 2 पे अटैक होगा। इससे क्या होगा? दिस आयोडीन गेट बाहर। आपके पास 5 मेंबर रिंग बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, मोर स्टेबल। तो बना देता हूं मैं, दिस इज 5 मेंबर रिंग आपका हो जाएगा। अबाउट द प्लेन आपके पास क्या है? मिथाइल सबस्ट्रेंट था, इसी की फेस में अब आपके पास देखने को मिलेगा दिस, ये एक ऑक्सीजन, दिस दूसरा ऑक्सीजन, ये कार्बन, यहां पे ये डबल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आर। ओके, यही हुआ हमारे पास। अब ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? ये भी सारे के सारे अबाउट द प्लेन या अबाउट द प्लेन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए आपके पास क्या है? साथ के अंदर आपके पास दे रखा है, साथ में वाटर दे रखा है। ओके, और NaOH दे रखा है। देखिए क्या होगा? NaOH इन वाटर दे रखा है, आपके पास क्या बनेगा? OH नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा? ये आपका अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहां पे
तो इसका अटैक करवा दीजिए, ये गया दिस हेयर। अब क्या बनेगा आपके पास बन जाएगा दिस वन, आपको मल्टी बनेगी, ये मिथाइल ग्रुप अबाउ द प्लेन, दिस वन, ये ऑक्सीजन, ये भी आपका अबाउ द प्लेन था, ये आपका ऑक्सीजन अबाउ द प्लेन है, दिस, ये आपका एल्किल ग्रुप, और यहां पे आके OH नेगेटिव ने अटैक किया था। ओके, तो अटैक करने से दिस बॉन्ड आपका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया यहां पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिमिनिश्ड हो गया। इसको मैं नाम देता हूं इंटरमीडिएट बी। अब इंटरमीडिएट बी में क्या देखने को मिलेगा आपको, देखिए लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन, ये दिख रहा है OH के ऑक्सीजन के, ये आपके पास अटैक करेंगे, ये आपका अटैक किया यहां पे, इससे क्या हुआ, दिस कार्बन जिसे मैं हाईलाइट करता हूं, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये आपका शिफ्ट होंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक, तो आपके पास मिल गया दिस वन। अब यहां पे चेंजिंग होना स्टार्ट हो गए, मॉलिक्यूल कुछ आकार पकड़ रहा है, O नेगेटिव मिला मेरे पास, दिस वन जो पोर्शन होगा ये इस टाइप से रहेगा, O बॉन्डेड विथ दिस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका एल्किल। ओके, अब देखिए क्या हुआ आपके पास, जो आपका ऑक्सीजन H एटम है वो क्या होगा आपका, एलिमिनेट होगा। कैसे होगा देख लेते हैं उसको, ये बॉन्ड आपका गेट एलिमिनेट और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा दिस टाइप से मॉलिक्यूल। आपके पास मिलेगा दिस वन, और जो आपका H प्लस लिख लेगा उससे ये कैप्चर करेगा, यहां पे आपके पास देखने को मिलेगा दिस O, दिस वन इज डबल बॉन्डेड दिस R। इस एरो को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं, बाद में हम देख लेंगे इसको। ओके, यहां तक आप आ गए। अब देखिए क्या होगा आगे, इसके लिए हम चलते हैं वापस से स्लाइड के ऊपर। ओके, अब वापस से मेरे पास बेस है, यहां तक आ गए हम। यहां पे अब क्या है, बेस है मेरे पास, रिएक्शन के अंदर मेरे पास NaOH H2O है। अब ये जो OH नेगेटिव है वो कहां पे अटैक करेगा, ये OH नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, दिस वन, अटैक करवाइए, ये आपका गया यहां पे अटैक, फिर आपका ये कार्बोनिल बॉन्ड ओपन, वापस से ये क्लोज, क्लोज होने से क्या होगा, दिस ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, तो क्या बन गया आपके पास, दिस वन बन गया लाइक मॉलिक्यूल। अबाउ द एक OH नेगेटिव था, ये सेकेंड OH नेगेटिव भी आ गया आपका, और साथ में क्या निकला आपका O डबल बॉन्डेड टू, यहां पे रहेगा OH जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया दिस OH, ये आपका R। देखिए ये OH कौन सा है, ये OH नेगेटिव दिस OH। ओके, ग्रीन हाईलाइटेड है। कार्बोनिल कौन सा है, ये आपका कार्बोनिल वाला पोर्शन था जिसे मैंने हाईलाइट किया है एक्वा कलर से, ये कार्बोनिल वाला पोर्शन। दिस ऑक्सीजन कौन सा है, जो मॉलिक्यूल के साथ रहा है, दिस ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। ओके, ये मिथाइल ग्रुप। एक और ऑक्सीजन आपके पास है, वो कौन सा है, ये पिंक कलर से देता हूं, दिस ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है। तो सारे के सारे ऑक्सीजन पता चल गए। अब लास्ट वाला जो स्टेप है वो क्या होगा आपका, प्रोटोनेशन का। प्रोटोनेशन H2O से हो जाएगा, जो ये जो एनायंस है O नेगेटिव, ये क्या करेंगे, H प्लस एक्सेप्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से। मैं लिख देता हूं, आप एनायंस को आप चाहे तो प्रोटोनेशन स्टेप को इस टाइप से समझ सकते हैं, चाहे तो आप दिस वन, आपके पास इसी फेस में OH मिलेगा, ये भी इसी फेस में आपके पास OH मिलेगा। ओके, तो ये मिल गया मेरे पास प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसा आया, मेरे पास आया सिन डाइऑल, वो भी क्राउडेड साइड। क्राउडेड साइड में मुझे सिन डाइऑल देखने को मिला। मैं वापस इसको रिवाइड कर लेता हूं एक बार, रिएक्शन मैकेनिज्म को मेरे पास क्या क्या हुआ, वापस से क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है,
स्टार्टिंग मटेरियल में जो एल्किन ग्रुप है उसका I2 से रिएक्शन होकर क्या बनेगा, आयोडोनियम आयन बिलो द फेस। क्यों? क्योंकि जो CH3 का जो स्टेरिक हिंडेंस अबाउट द प्लेन है। ओके, सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास सिल्वर एसीटेट था, सिल्वर एसीटेट का जो एसीटेट पार्ट है वो 1 नंबर पे अबाउट द प्लेन से अटैक करेगा, क्योंकि आयोडोनियम नीचे की ओर है, तो 1 नंबर पे सिल्वर अबाउट द प्लेन आएगा। ये आपका आ गया अबाउट द प्लेन सिल्वर। फिर सिल्वर का जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन है, ऑक्सीजन से अटैक स्टार्ट होगा, ये अबाउट द प्लेन सही 2 नंबर पे अटैक करेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा इंटरमीडिएट। ये आपका 5 मेंबर इंटरमीडिएट बन गया, 5 मेंबर इंटरमीडिएट बन गया। अब हमारे पास क्या रहता है, बेस रहता है। बेस क्या करते हैं, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक तरह बिहेव करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहां पे अटैक करेगा। तो ये एसीटेट का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे ये बेस का OH नेगेटिव अटैक करेगा और आपके पास दिस पोर्शन मिलेगा। ओके, यहां तक मिल गया। अब जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो वापस से रिवर्ट अटैक करेंगे और एक 2 नंबर के ऊपर एनायन बनेगा। दिस इज 1, दिस 2, तो 2 नंबर पे एनायन बन गया, ये 1 ये 2 नंबर पे एनायन और आपका ये एसीटेट पार्ट रहा। फिर आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड गेट एलिमिनेट हो गया, तो ये बन गया वापस से मेरा एसिड एस्टर ग्रुप बन गया। अब यहां पे आपका वापस आपने बेस यूज में लिया, बेस से मुझे क्या मिला, NaOH से आपके पास OH नेगेटिव मिला, ये वापस से आपका इलेक्ट्रोफिलिक जो एस्टर का पॉइंट है दिस वन यहां पे अटैक करेगा, वापस से क्लियर होगा, सेकंड एनायन मिलेगा। इन दोनों एनायन का आपने किया प्रोटोनेशन, H2O से आपके पास मिल गया सिन डायोल। तो ये था इतना बड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म। ओवरऑल आपको क्या मिलता है, सिन डायोल मिलेगा, जिस साइड में क्राउडिंग होगी उसी साइड में आपको डायोल मिलेगा। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल है, कंपेयर हमने कर लिया। क्वेश्चन क्या है, दिस वन इज, हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस हाईलाइट कर रहा हूं मैं, येलो बॉक्स के अंदर लिखता हूं, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल मॉलिक्यूल। आपके पास ये डबल बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड, और आपके पास ये मिथाइल के यानी कि सबस्टिट्यूएंट है अबाउट द प्लेन। अगर आपने कंडीशन क्या यूज में ली है, वुडवर्ड कंडीशन यूज में ली है, लाइक मैं हाईलाइट करता हूं एक्वा कलर से, वुडवर्ड क्या है, सिल्वर एसीटेट आयोडीन H2O और साथ में क्या रहेगा, NaOH भी रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये वुडवर्ड। आपको वन जो सिन डायल मिलेगा वो भी मोर क्राउडेड फेस के अंदर ही मिलेगा। तो ये जो आपको सिन डायल देखने को मिल रहा है, क्या मोर क्राउडेड, जो क्राउडिंग साइड अबाउट द प्लेन उसी साइड में आपको सिन डायल देखने को मिला। दिस वन इज सिन डाइऑल। ओके, मोर क्राउडेड साइड, मोर क्राउडेड साइड। अगर आपने सिल्वर एसीटेट इन आयोडीन विथ CCl4 यूज में लिया तो आपको क्या मिलेगा, एंटी डायोल मिलेगा। एंटी डायोल किस टाइप का मिलेगा, 1 2 एंटी डायोल। दिस इज 1 लीजिए, दिस 2, तो ये मिल गया मेरे पास प्री वॉश्ड कंडीशन है, दिस इज प्री वॉश्ड कंडीशन। प्री वॉश्ड का मैं मैकेनिज्म प्रीवियस लेक्चर में ही मैं समझा चुका पूरा का पूरा 1 2 डायोल कैसे मिलता है। अब हमारे पास लास्ट जो इस लेक्चर का टॉपिक जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन, वो है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन प्री वॉश्ड एंड वुडवर्ड। कंपैरिजन किसमें, प्री वॉश्ड एंड वुडवर्ड। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल मैंने लिया दिस नोरबोर्निन सबस्टिट्यूटेड नोरबोर्निन सिस्टम है, इसके मैंने इसे मैं पहले ऊपर देता हूं, इसके सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर मैंने प्री वॉश्ड कंडीशन लिया। प्री वॉश्ड कंडीशन क्या क्या रहेगी, कैन यू बता सकते हैं आप, थिंक कीजिए। प्री वॉश्ड में सिल्वर एसीटेट, साथ में आयोडीन, साथ में NaOH इन H2O। ओके, तो आपके पास क्या मिलेगा, सिन डायोल मिलेगा, मोर क्राउडेड साइड में मिलेगा। मींस अगर मैं नोरबोर्निन के सिस्टम की बात कर रहा हूं तो दो इसके फेस होते, एक रहता है आपका एंडो, सॉरी दिस ऊपर वाला रहेगा, वापस से रिसाइज करते हैं इसको, ऊपर वाला क्या रहता है एक्सो और नीचे वाला रहता है एंडो। तो जो मेरे पास डायोल मिलेगा वो मोर क्राउडेड साइड एंड एक्सो है यहाँ पे, तो एक्सो के अंदर मुझे डायोल्स मिलेंगे। दिस इज एक्सो में वुडवर्ड कंडीशन में मुझे डायोल मिलेंगे, दिस इज एक्सो डायोल। ओके, अगर मैंने प्री वॉश्ड कंडीशन यूज में लिया तो प्री वॉश्ड के लिए क्या क्या रहता है मेरे पास, प्री वॉश्ड के लिए बताए रिएजेंट के नाम, तो प्री वॉश्ड के लिए मेरे पास रहता है सिल्वर एसीटेट,
साथ में I2, साथ में NaOH, बट कार्बन टेट्राक्लोराइड एनहाइड्रस। तो यहाँ पे मिलेगा आपके पास 1,2 डायोल। तो ये आपका जो रहेगा एक्सो के अंदर एक डायोल एक एंडो में, तो दिस इज दिस एंड एक ये एक्सो में एक एंडो में, तो दोनों टाइप यहाँ पे दिस एक्सो दिस एंडो। ओके, ये एंटी डायोल, जबकि ये कैसा मिला आपके पास, जो वुडवर्ड मिला वो कैसा मिला, सिन डायोल। तो ये ओवरऑल था प्रीवॉस्ट एंड वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में। उसकी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताई, इसका कंपैरिजन भी किया और इसका यूज क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जो स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की है, सॉरी स्टार्टिंग मटेरियल की है, वही आपकी प्रोडक्ट की रहती है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।